नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाकर टीवी। हमारे देश में कथावाचक को या फिर भागवत आचार्य को बड़ी श्रद्धा की नज़रों से देखा जाता है, या यूं समझ ले कि उन्हें भगवान की नज़रों से देखा जाता है। हमारे देश में जितने भी कथावाचक हैं उनका स्टैंडर्ड ही एक अलग है। लोग उनमें भगवान को देखते हैं, उनकी बातों को लोग बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो हमारे देश के कथावाचक लोग हैं, जो मंचों पर जैसी बातें करते हैं, क्या सच में वो वैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। जो भी कथावाचक मंचों पर जैसी बातें करते हैं, लोगों के घरों में जो कलेश होते हैं उससे दूर करने की जो समाधान देते हैं, क्या वो समाधान खुद वो घर पर अपनाते हैं? तो बिल्कुल नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगरा में एक ऐसा मामला सामने आया है जो सुनने के बाद आप भी सन्न रह जाएंगे। आपको बता दें कि आगरा की एक महिला ने अपने पति के ऊपर एक आरोप लगाया है। उनका पति मथुरा का भागवत कथावाचक है। उनकी पत्नी ने उनके ऊपर यह आरोप लगाया है कि वो अपनी पत्नी के साथ संबंध नहीं बनाते और दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जो सबसे बड़ा आरोप लगाया है वो ये आरोप लगाया है कि वो अपने दोस्तों को साथ लेकर उनके बेडरूम में जाते हैं और जबरदस्ती उनके साथ गलत काम किया जाता है। एक पति अपने दोस्तों को अपनी बीवी के पास लेकर जाता है और अपनी बीवी के साथ अपने दोस्तों को छोड़ देता है। हमारे देश के कथावाचक जो मंचों पर बैठकर लोगों को सद्बुद्धि देते हैं, उनकी बुद्धि देख सकते हैं कितनी नीच और दुष्ट है। उनकी पत्नी ने यह आरोप लगाया है कि वो अपनी पत्नी के साथ संबंध नहीं बनाते, लेकिन अपने दोस्तों को बुलाकर उनके साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करते हैं, मारते हैं, धमकाते हैं और उनको दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं। थाना सिकंदरा क्षेत्र की रहने वाली एक युवती की शादी 22 अप्रैल 2023 को वृंदावन के भागवत आचार्य से हुई थी। शादी के 1 महीने बाद ही दोनों में अनबन होने लगी। युवती का आरोप है कि भागवत आचार्य पति उसके साथ मारपीट करने लगा, दहेज की मांग करने लगा और कहने लगा कि उसे बच्चा चाहिए। भागवत आचार्य की पत्नी ने आरोप लगाया कि उनके पति पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं, घर में माहौल भी ऐसा ही रहता है, वह उसके साथ संबंध नहीं बनाते और जड़ी बूटी लेने का बहाना करते हैं। इसी वजह से संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। एक बार रात को पति घर की छत पर थे और उनके साथ उनके दोस्त भी थे। षड्यंत्र के तहत रात को उन्होंने अपने दोस्त को मेरे पास कमरे में सुला दिया। दोस्त ने मेरे साथ गंदी हरकत की, जिसका मैंने विरोध किया तो उनका एक दोस्त बोला कि मैं डॉक्टर हूं और इसे नशे का इंजेक्शन दे दूंगा। परिवार परामर्श केंद्र के काउंसलर अमित गौड़ ने बताया कि वृंदावन के रहने वाले एक भागवत आचार्य की पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि पति घर में भक्तिमय माहौल होने के बावजूद भी गाली गलौज करते हैं और अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। रविवार को 3री तारीख पर भी भागवताचार्य उपस्थित नहीं हुए। ऐसे में अगर अगली तारीख में वह नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह है हमारे देश के कथावाचक लोग जो भागवत कथा का पाठ करते हैं, लोगों को सद्बुद्धि देते हैं, मंचों पर बैठकर लाखों रुपए फीस लेकर लोगों के घरों में जो कलेश होते हैं उसका निवारण बताते हैं। जरा सोचिए, जो भगवान के सबसे करीब होने का दावा करते हैं, जो लोग भगवान का दिन रात पूजा पाठ आराधना करते हैं, भगवान का पाठ पढ़ाते हैं, उन लोगों का स्वभाव इतना नीच और इतना दुष्ट कैसे हो सकता है? बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ऐसे बाबाओं से हमेशा अवगत और सचेत रहें। ऐसे बाबा लोग मंचों पर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं, जो बातें करते हैं, जिनकी बातों को लोग बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं, बड़े शांति से सुनते हैं, उनकी बातों पर भरोसा करते हैं, लेकिन वो लोग ऐसे बिल्कुल नहीं होते हैं। बातें कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसका स्वभाव वैसा हो ये मुश्किल है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक पर।